देखिए बच्चों, अब एक थोड़ा सा मैथ का सवाल बताते हैं आप लोगों को। है मेंस्ट्रुएशन का ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान से पढ़िए, इसको लगाइए। पहले देखिए, कोई भी मैथ का सवाल आप लगाते हैं, यदि मेंस्ट्रुएशन का सवाल है तो उसमें भी तो फिगर बना के ही लगाइए, या फिर ऐसा कोई सवाल हो जो बिना फिगर का हो, जैसे टेट्रामेट्री वगैरह हो गया तो बिना फिगर का बन जाता है। मगर उसके अलावा ऊंचाई दूरी का हो गया, वो अब मेंस्ट्रुएशन का हो गया, वो फिगर बना का सवाल लगाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा और उसको अच्छे से लगा लेंगे और एग्जामिनर को भी आप समझा पाएंगे अच्छे से। तो देखिए, ये रहा क्वेश्चन। एक कलमदान घनाभ के आकार का है। आप लोग देखे होंगे, जैसे प्रिंसिपल साहब के ऑफिस पर एक कलमदान रखा गया है। आप लोग नहीं देखो, जाकर देख लीजिएगा। कलमदान घनाभ के आकार का रखा गया है। हाँ, घनाभ ऐसे, ये घनाभ के आकार का क्या है? ये कलमदान है ऐसे। फिर कह रहा है लकड़ी का बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। तो इसमें 4 शंक्वाकार क्या हैं? गड्ढे हैं। एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो शंक्वाकार ऐसे, ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या है? शंक्वाकार गड्ढे हैं। 4 ठो गड्ढे हैं। देखिए, फिगर भी अट्रैक्शन का कारण बनता है परीक्षा में। एग्जामिनर यदि फिगर देख लेगा तो भी उतने से खुश हो जाएगा कि हाँ, लड़का समझदार है। समझ में आया ना? फिर देखिए, कर रहा है घनाभ की बीमाएँ 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी जो लंबाई है कितनी है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना है? तो 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लिखा है, ध्यान दीजिए, 4 सेंटीमीटर लिखा है। प्रत्येक गड्ढे का व्यास, प्रत्येक गड्ढे का व्यास यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दिया है? 0.5 सेंटीमीटर लिखा है। 0.5 सेंटीमीटर लिखा है। और इसकी गहराई दिया है 2.1 मीटर सेंटीमीटर। ये जो गहराई है वो कितना हो जाएगा इसका? 2.1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए थोड़ा सा, कि ये कलमदान बना दिए हम लोग, ठीक, लकड़ी का पूरा एकदम पैक है वो। उसमें 4 ठो कलमदान, 4 ठो गड्ढा बनाया गया है। तो गड्ढवा में से तो मतलब कि लकड़ी नहीं रहेगा उसमें, इस गड्ढे में लकड़ी नहीं रहेगा। उस लकड़ी को हम क्या करेंगे? निकाल देंगे बाहर। जो बचेगा वही क्या होगा? लकड़ी का आयतन। तो पूरे लकड़ी का आयतन निकाल करके देखिए, दिमाग में सवाल यदि लग जाएगा तो आप उसको क्या करना रहेगा? सिर्फ छापना रहेगा परीक्षा में। इस तरह का आप प्रिपरेशन कीजिए। आप समझ रहे हैं ना? तैयारी इसी को कहते हैं कि 3 घंटा बैठ करके सवाल पढ़ेंगे कि सवाल लगाएंगे। टाइम खर्चा होगा, तो 3 घंटा बैठिए तो सवाल को बस छापिए, खर बस एक बार दिमाग में सवाल को पढ़ लीजिए। जितना आप पढ़े रहेंगे वही वहाँ पे याद आ जाएगा। तो सवाल देखते ही सवाल का सोल्यूशन दिमाग में छप जाएगा। बस उसका रहेगा, लिखना रहेगा बस। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे तो क्या कर रहे हैं बच्चों? अभी समझ में आया? कौन से समझ में आया कि नहीं आया? पूरे लकड़ी का आयतन निकाल लेंगे। उस लकड़ी के आयतन में से क्या करेंगे? 4 ठो शंकु का आयतन घटा देंगे, काम खत्म। वही हो जाएगा कलमदान का आयतन। तो पहले बच्चों क्या करेंगे इसमें? तो लकड़ी का आयतन पहले निकाल दीजिए। लकड़ी का, पूरे लकड़ी का आयतन, पूरे लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन मतलब घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हम फार्मूला बता चुके हैं। जिसको फार्मूला नहीं पता होगा तो पिछले वीडियो में जाकर देख लेगा, उसमें पड़ा हुआ है पूरा फार्मूला ही। तो लंबाई कितनी है? 10 है। चौड़ाई कितनी है? 5 है। ऊंचाई कितनी है? 4 है। तो 5 चौका 20, 20 में 100 10 गुणा कितना होगा? 200 सेंटीमीटर क्यूब। 200 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब इसमें से एक घन का आयतन निकाल लीजिए बस। कलमदान के एक घन का आयतन, ये घन नहीं, क्या है? यह शंकु है। तो एक शंकु का आयतन लिखिए। एक शंकु का आयतन, तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 पाई का मान कितना है? 22/7 गुणे आर का मान कितना है बच्चों? 0.5 सेंटीमीटर। क्या है इसकी? वो व्यास है। क्या है उसका? व्यास है। देखिए,
तो बच्चों बताया हमने, क्या बताया कि यदि एक शंकु का आयतन निकाल लेंगे, उसमें 4 का गुणा कर देंगे, तो पूरे लकड़ी के आयतन में से उसको घटा लेंगे, जो बचेगा क्या होगा, वो हमारे कलमदान का आयतन। तो देखिए, तो एक शंकु का आयतन निकालना जाता है, आर का मान क्या लिखेंगे बच्चों, इसी का आधा करेंगे ना, व्यास का आधा, तो 0.5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊंचाई कितनी इसकी है, तो 2.1। देखिए अब यहाँ हमारे कहने का मतलब बच्चों, सवाल आपका खुद सहयोग करता है। कैसे है, देखो 21 है, 2.1 नहीं है, 21 है, जो 7 से कटेगा है, देखिए वो सहयोग कर रहा है आपका, बस देखना है आपको। तो 10 को ऊपर नीचे गुणा करके नहीं काट देंगे, तब देखिए यही कंडीशन है बच्चों। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1/3 22/7 यहाँ हो जाएगा 0.5 गुणे 0.5 बटा के 2 और 2.1, तो 7 से काट दे रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा, 7 लिखा 21, हाँ देखो 3 से कट जाएगा 0.1, 2 से कट जाएगा 11/12 में कट गया। अब जो बचा है उसको पहले लिख लीजिए आप, तो लिख लीजिए, अभी कौन बतिया रहा है पीछे, 11×5 55, दशमलव कहाँ लगेगा, एक स्थान पे, गुणे इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 एक कम 5, तो क्या मिलेगा, दशमलव यहाँ एक स्थान पे, दशमलव यहाँ एक स्थान पे, तो दो स्थान लगे दशमलव, ठीक। बचा है नीचे अभी 2 बचा है, गुणा कर लीजिए अभी 5 का, 5×5 25, 5×5 25, 2 27, दशमलव कहाँ लगेगा, 1 2 3 स्थान पे, 2 से फिर काटेंगे बच्चों, तो 0 कितना जाएगा, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, इतना आया क्या, सेंटीमीटर क्यूब आयतन है बच्चों। ये शंकु का है आयतन। तो हमको चारों शंकु का आयतन, तो 4 शंकु का आयतन बराबर 4 गुणे 0.1375, 4 गुणा कर दिया जाए इसमें, तो 4×5 20, 4×7 28, 2 30, हाथ से लगा 3, फिर 4×3 12, 12×3 15, हाथ से लगा 1, 4 1 4, 4 1 5, दशमलव कहाँ लगेगा, 4 स्थान पे, ठीक। अब इस दशमलव जीरो का मतलब नहीं है, अब जीरो हो गया, बस क्या बचा हमारे पास 0.55 बचा है, लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों इस पूरे लकड़ी के आयतन में से इन चारों शंकुओं का आयतन घटा देंगे, तो जो बचेगा वह क्या होगा, कलमदान का आयतन। यहाँ लिखते हैं, अतः कलम दान का आयतन बराबर लकड़ी का आयतन माइनस 4 गुणे शंकु का आयतन, यही 4 शंकु का आयतन लिख लीजिए, 4 शंकु का आयतन, 4 शंकु का आयतन। तो लकड़ी का आयतन कितना आया था बच्चों हम लोगों के पास, 200 माइनस 0.55 घटा लीजिए, 200 में से 0 लगा लीजिए यहाँ पे, 0.55, 10 में से 5 कितना बचेगा, 5, फिर 10 में से 5 9, 9 में से 5 कितना बचेगा, 4, यहाँ पे कितना बचेगा, 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे 1, यहाँ का जा 199.45 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका क्या आएगा आंसर, चलो आया है, मिला लीजिए। अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए बच्चों, और इसको लिख लीजिए अच्छे से, ये परीक्षा में आ सकता है, इसमें कोई दुराय नहीं है। इस तरह का मेंसुरेशन में सवाल एक तो जरूर पूछेगा, देखिए 5 नंबर में चाहे 6 नंबर में सवाल आपका पूछेगा ही पूछेगा, और तैयारी कीजिएगा इसको अच्छे से, और हमारे वीडियो से कंटिन्यू बने रहिए। और भी हमारे प्लेलिस्ट में सब सवाल लगा कर रखे हुए हैं तैयारी का, वहाँ भी आप जाकर देख लीजिए और सब पढ़िए और पढ़ने दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।